बंधन से छूट जाओगे। कभी कभी कर्मों का फल उल्टा भी होता है। जैसे कोई याचक हमसे धन और वस्त्र दान में ले जाता है, फिर उन्हें बेचकर मदिरा पान करता है, तो उसका दोष दान देने वाले को भी लगता है, अर्थात अच्छे फल के बावजूद बुरा फल निकला। इस प्रकार कर्मों की गति अति सूक्ष्म है। एक मछली पकड़ने वाला एक महात्मा की कुटिया के नजदीक तालाब से मछलियां पकड़ने गया। महात्मा के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि अपने जीवन निर्वाह के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं घर में अकेला हूँ। तब महात्मा ने उससे कहा कि एक शरीर के लिए इतने पाप क्यों कर रहे हो? यह धंधा छोड़कर तुम आकर मेरे यहाँ रहो, तो तुम्हें खाना वस्त्र सब मिलेगा। उसने जाकर महात्मा की सेवा में अपने आप को लगा दिया। एक दिन उसने महात्मा से कहा कि मुझे नाम का दान दीजिए तो मेरा उद्धार हो जाए। महात्मा ने उसे एक बांस की लाठी देते हुए कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, अब लाठी लेकर तुम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाओ। जब यह लाठी हरी हो जाए और इसमें हरे पत्ते लग जाएं, तब तुम वापस आ जाना। तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है और तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। वह लाठी लेकर चला। 20 मील चलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आधी रात को करीब 20 डाकू और चोर मशाल जलाकर आपस में गांव के आसपास आग लगाने का निर्णय कर रहे थे। इसने ये सब बातें सुनी और मन में सोचने लगा कि ये तो भयानक डाकू हैं, इन्हें मार भगाना चाहिए। यद्यपि महात्मा ने मुझे तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है, मैंने पहले भी बहुत पाप किए हैं, चलो एक पाप और सही, बाद में तीर्थ यात्रा करके सब पाप धोने चला जाऊंगा। यह सोचकर अचानक उसने सभी डाकुओं पर आक्रमण करके एक एक को उस लाठी से मार डाला। बाद में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल उठते उसने देखा कि बांस की लाठी हरी हो गई है। महात्मा के कहने के अनुसार तुरंत लाठी लेकर महात्मा के पास आया। सारा वृत्तांत आकर बताया कि गांव को बचाने के लिए मैंने डाकुओं को मार डाला। महात्मा ने उसे समझाया कि यद्यपि बाहर से देखने में यह कर्म बुरा था, लेकिन वास्तव में तुमने शुभ कर्म करके गांव वालों, उनके बाल बच्चों, गाय भैंसों आदि की रक्षा की है। इस शुभ कर्म करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अर्थात कर्मों की गति बड़ी गहन है, भगवान ऐसा कहते हैं।